मित्र नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। मेरे युवा साथी, आप छोटी सफलता हो या बड़ी सफलता हो, उसका तो एक ही फार्मूला है कि आप शिद्दत से काम करें, मेहनत से काम करें और तत्वबोध साम्य रूप से देखें। और क्या करें, आपका व्यापक दृष्टिकोण से पहले विश्लेषित करें कि आप जिस वर्क के लिए, आप जिस सफलता की कामना कर रहे हैं, आपका काम क्या है, प्रभाव क्या है, कालांतर में जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका लक्ष्य कितना है, कालावधि क्या है, दीर्घकालिक है कि अल्पकालिक है, कि सुदीर्घ जीवन के लिए है, भविष्य के लिए है कि वर्तमान के लिए है। अलग अलग पहलुओं पर मित्रों, जब तक आप समुचित विचार नहीं करेंगे, आपका दृष्टि जब तक ओपन नहीं होगा, आपका माइंड जब तक ओपन नहीं होगा, और जब आप खूब मेहनत करना नहीं जानेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और रूहानी रूप से मित्र, तब तक आप न छोटी सफलता की आप कामना कर सकते हो, न बड़ी सफलता की। लेकिन छोटी सफलताएं गाहे बगाहे मिल जाती है, इसलिए हम बड़ी सफलता के लिए सही तैयारी नहीं कर पाते। मसलन मान लीजिए मैं 8वीं क्लास का एक छात्र हूँ और मैंने पढ़ाई में बड़ी लापरवाही की, लेकिन मेरा आ गया, फर्स्ट डिवीज़न आ गया। अब मैं क्या करूँगा, लापरवाही की संख्या बढ़ाऊँगा, कैटेगरी मेरा बढ़ जाएगा। अब 10वीं में आते आते मैं इतना लापरवाह हो जाऊँगा, इतना बेपरवाह हो जाऊँगा कि मैं सोचूंगा मेरे पास तो ब्रिलियंट आइडिया है, मैं एक ब्रिलियंट हूँ, मेरे मस्तिष्क है। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप भयभीत हो जाएंगे और न दुनिया को बता सकेंगे न छिपा सकेंगे। तब उस समय आप भय से व्याकुल हो जाएंगे और आप फिर फेलियर होने की कतार में आ जाएंगे। फिर डिप्रेशन में आओगे, कई तरह की बहानेबाजियाँ करोगे और कहोगे मैं इसलिए सफलता नहीं मिला, उसलिए सफलता नहीं मिला। मेरे अधिकांश युवा मित्र, चाहे 10वीं क्लास का हो, 12वीं क्लास का हो, या नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हो, या किसी करियर के लिए, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, या फिर वह अपना प्रगति करना चाहता हो, या अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हो, जब हम फेल होते हैं तो हम उसको व्यापक रूप से मूल्यांकन नहीं करते, हम एक तरफा मूल्यांकन करते हैं, जिसके कारण हमें रुका हुआ सफलता नहीं मिलता, अटक जाता है। हमारे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि गुरुजी, आपने जीवन में क्या ऐसी कोई सफलता अर्जित की है कि आप कह सकते हो, और उसके लिए आपका कौन सा मूल मंत्र था? मित्र, मेरा अग्नि मंत्र था जीवन का, एक ही अग्नि मंत्र था कि यदि आप कोई काम हाथ में लेते हैं तो पूरा करो, पूरा मन से लो, पूरे दिमाग से लो, पूरी सोच से लो, पूरी इच्छा से लो, और पूरी संकल्पना करो, पूरी परिकल्पना करो, और पूरी शिद्दत से जुटो, और उसमें अपना पूरा का पूरा दे दो, कर्म करो। परिणाम की इच्छा और लालसा में आप पड़े मत रहो, अपना पूरा कर्म करो। मित्र, यही एक अग्नि मंत्र है। जीवन में आपको यदि बड़ी सफलता चाहिए, मैंने जीवन में कोई भी ऐसा काम मुझे याद नहीं है कि मैं जिसमें सफल नहीं हूँ। मैंने यदि कोई काम हाथ में लिया है तो वह काम को जब तक मैं परिणाम तक नहीं पहुँचा लेता, उसकी वहाँ तक नहीं पहुँचा लेता जहाँ तक कि हमने कल्पना की है, जहाँ तक का हमारा अपना लक्ष्मण रेखा, वहाँ तक तो पहुँचाने के बाद ही दम लेते हैं। मित्र, तो दृढ़ निश्चय, यदि इच्छा शक्ति, हम उसको इच्छा शक्ति बोलते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति में हो सकता है कि आपके इच्छा में कहीं कोई कमी हो, लेकिन यदि दृढ़ निश्चय है आपके पास, दृढ़ निश्चय यानी इच्छा शक्ति और निश्चय दोनों का मिला लीजिए। लेकिन यह कब होगा? जब आप अपने मन के अनुसार सोचेंगे। और ये कभी कभी हमारा ये मन जो होता है ना, वो उसकी व्यापक सोच नहीं होता। मान लीजिए आपने सोच लिया कि मुझको हवाई जहाज उड़ानी है। अब आपकी उम्र ऐसा नहीं है कि आप पायलट बन सको, आप में इतनी शारीरिक कुव्वत नहीं है कि आप पायलट बन सको, आप में इतनी ट्रेनिंग करने की क्षमता नहीं है आप पायलट बन सको। आप बीमार हो और इधर उधर हो और आप सोचोगे कि मेरा मन तो पूरा है और मेरा दृढ़ इच्छा भी है, तो फिर यहाँ आपका योजना खटाई में पड़ेगा। मित्रों, कोई भी आप कामना करें, कोई भी ख्वाब देखें, कोई भी ड्रीम देखें, उस ड्रीम में पहले योजना बनाइए कि उस ड्रीम को हम कैसे अचीव करेंगे, हम कैसे प्राप्त करेंगे और किन विधियों से प्राप्त करेंगे। फिर अपने मन का
देखिए कि क्या इसमें आप इतना मेहनत कर सकते हो, कितना देर इंतजार कर सकते हो, कितना धीरज से कर सकते हो, कितना होश से कर सकते हो, कितना जोश से कर सकते हो, कितना कितना खुली हुई आंख से कर सकते हो, कितना खुली हुई ध्यान से कर सकते हो। उसको पहले आप देख लीजिए, मूल्यांकन कर लीजिए, अवलोकन कर लीजिए। फिर आप अपने अंदर की इच्छा और आकांक्षा और महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा को समझ लीजिए कि आपका इच्छा है, कि आपकी आकांक्षा है, कि आपकी ये महत्वाकांक्षा है, कि आप इस अति महत्वाकांक्षा में हो। क्योंकि यदि किसी चीज़ का अति होगा तो अनबैलेंस होगा, और अति होने से फिर आपका धीरज टूटेगा, मन टूटेगा, योजनाएं टूटेगी। इसलिए बैलेंस करना जरूरी है मित्र। तो यदि आप सफलता चाहते हैं तो मेरे जीवन का यह अग्नि मंत्र था मित्र, कि किसी भी काम को चाहे मेरा काम वो छोटा हो या बड़ा हो, मैं काम को हाथ में लेने से पहले उसका समग्र मूल्यांकन करता था, समग्र अवलोकन करता था, सारी संभावनाओं को उसमें हम टटोल लेते थे। उसके ब्लैक पक्ष और उसके आपका लाइट पक्ष, यानी इसका अच्छा और बुरा दोनों पहलुओं को हम जांच परख कर लेते थे। फिर अपने अपने लाइफ स्टाइल, अपनी आदत, अपनी जीवन शैली, और क्या इस काम को मैं हाथ में लूँ, ये क्या मेरे लिए मनमाफिक होगा, क्या मैं इसमें कितना सेटिस्फाइड रहूँगा, मैं अपनी आत्मा के साथ कितना जुड़ पाऊँगा, मैं अपने आप से इस योजना में कितना जुड़ पाऊँगा, उसको लेकर के जब मैं अपना जुड़ाव महसूस करता था, हाँ ये मैं करूँगा, ये मेरे लिए, फिर लाभ हानि हम बाद में देखते थे। पहला अपना जुड़ाव, मन का जुड़ाव, आत्मा का जुड़ाव। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ काम कर रहे हो और आधे मन से ये सोच रहे हो, नहीं यार ये काम तो सही नहीं है, ये हमारी आत्मा को मंजूर नहीं है, और आपको काम करना पड़ रहा है। तो फिर कैसे आप काम करोगे मित्र, कैसे काम करोगे? मान लीजिए एक संपूर्ण रूप से शाकाहारी व्यक्ति है और वह शुद्ध रूप से माँ सरस्वती के उपासक हैं। आप उनसे कहेंगे कि हाँ मटन की दुकान बड़ी शानदार चलेगी, चलो मटन का आयात निर्यात करते हैं, चलो मांस का, गोश्त का व्यापार करते हैं। मित्र, उसमें कितना भी लाभ क्यों ना होगा, वह व्यक्ति उस पर मन से अपना कार्य नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लगातार उसके अंदर की भावनाएं, उनकी धर्म और उनकी अंतःचेतना और उसकी आत्मा लगातार संघर्ष करता रहेगा, लगातार। और जब हम संघर्ष में पड़ जाते हैं तो फिर हमारा फेल होना निश्चित हो जाता है। मित्र, इसी तरह से कोई भी संकल्प कीजिए और कोई भी ख्वाब देखिए, कोई भी ड्रीम देखिए, तो मन, इच्छा शक्ति और योजना तीनों में कोई संघर्ष ना हो, तीनों में बराबर हो। तो जोश और होश दोनों को मिला लीजिए, फिर आपका हर बड़ी सफलता, हर बड़ी चुनौतियां, हर बड़ी ख्वाब आपको मिल सकता है। छोटी बात, अनमोल बात लेके आते हैं मित्र। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।